Assalamualaikum, my YouTube family. I hope you all are doing well, inshallah. So let's start today's vlog. This is my first vlog on my channel और इस वक्त मैं आई हुई हूँ सुबह में वॉक करने के लिए। और यहाँ पर मौसम इतना कोई शानदार हो रहा है, इतना कोई ज़बरदस्त हो रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की रहमतें भी नाजिल हो चुकी हैं रमज़ान में ही। मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा था, हवाएं चल रही थी और मैं साथ साथ वॉक भी कर रही थी और आप लोगों को मौसम भी दिखा रही हूँ। स्क्रीन पे शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर हल्की हल्की सी जो है ना बूंदाबांदी हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता तेज़ भी बारिश होना शुरू हो गई थी। फिर बस मैंने ठंडा ठंडा मौसम एंजॉय करा, वॉक वगैरह सब छोड़ के, क्योंकि जो है मौसम इतना कोई प्यारा हो रहा था। ये सब ग्रीनरी देख के, ये सारा एरिया देख के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही थी रिसेंटली और अच्छा मौसम भी नहीं था। बट अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो चुकी हैं और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, दुपट्टा भी उड़ रहा था और मैं काँप भी रही थी वीडियो बनाते बनाते, बहुत ठंड लग रही थी। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों की तरफ मौसम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, बारिशें हो रही हैं या नहीं हो रही। बस फिर वॉक करने के बाद ना मैं घर आ गई थी और अल्लाह ताला का शुक्र है घर में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था घर पूरा, और ठंड भी नहीं लग रही थी। घर होना भी एक नेमत से कम नहीं है। घर आने के बाद हम लोग ग्रोसरी स्टोर आ चुके हैं, क्योंकि कुछ छोटी मोटी ग्रोसरी करनी थी रमज़ान के लिए। और ग्रोसरी ऐसी चीज़ है, चाहे कितनी भी कर लें कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और पता नहीं ये गांठ इतनी भारी क्यों हो रही थी, मुझसे तो बिल्कुल संभाले नहीं जा रहे थे। तो मैंने बास्केट ले ली थी, और बास्केट भी जो है ना जब सामान डाल देते हैं तो हैवी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले कम कम जो हैवी हैवी चीज़ें नहीं थी वो ली थी। रमज़ान की वजह से ग्रोसरी स्टोर में बेइंतहा रश हो रहा था लोगों का, और हम लोगों को कुछ मायोनीज़ केचप वगैरह लेने थे और टैंग लेना था। जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने ले ली थी। मेयोनीज़ आप लोग बताइएगा कौन से ब्रांड का यूज़ करते हैं। हम लोग तो आजकल ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। ये स्मार्ट का ब्रांड हमने यूज़ करा था, और सीरियसली इतना अच्छा ब्रांड है, बिल्कुल इसका टेस्ट ना हेलमंड्स जैसा है। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। डिपिट हम लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं करा, मगर इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई करेंगे। और फिर कुछ मसाले लेने थे। ये मसाले हम ज़्यादातर लेते नहीं हैं, ये सब सामान पापा भी लाते हैं, मगर हमें ना इसमें कुछ मसाले लेने थे। और जैसे ही रमज़ान आ रहा है, हर तरफ महंगाई होना शुरू हो गई है। चीनी की कीमतों में इतना इज़ाफ़ा हो गया, अल्लाह ताला हिदायत दे उन लोगों को जो रमज़ान को कमाने का महीना समझते हैं और हर चीज़ पे डबल प्राइसेस लगा के उसको सेल करते हैं, जो कि एक गुनाह का काम है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जो डबल मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर इतना कोई खूबसूरत स्टॉल लगा हुआ था खजूरों का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर डेट्स थी, और बहुत ही ना अच्छी-अच्छी डेट्स थी। आपको यहाँ अजवा भी मिल जाएगी, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो डेट्स होती हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। और डिफरेंट वैरायटी आप लोग ट्राई ज़रूर किया कीजिए खजूरों में भी। और रमज़ान में सहरी में तो मुझसे खजूर खाई जाती है, मगर रोज़े के वक़्त ना खजूर बिल्कुल नहीं खाई जाती। कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ खजूरें देख रहे थे और पैकेट्स देख रहे थे उस खजूरों के। मैं आपको प्राइस भी आगे शो कर दूँगी। 800 ग्राम की मिल रही थी, 500 ग्राम की मिल रही थी। और ये जो सुपर स्टोर है वो इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, कराची में भी है और बहुत सारी जगहों पे। आप लोग जा सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये 800 ग्राम के खजूर का जो बॉक्स मिल रहा था उसकी प्राइस मैंने शो कर दी है। उसके बाद हम लोग आ चुके थे इस वाले सेक्शन पे, जहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टी देख रही थी। और आप लोग कमेंट में बताएं, आप लोग टी लवर हैं या फिर कॉफ़ी लवर हैं, या फिर कुछ भी नहीं पसंद करते, ना चाय ना कॉफ़ी। मगर मुझे पर्सनली कॉफ़ी पसंद है, बट रिसेंटली मुझे ना बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई है चाय की। इसी वजह से मैं कुछ चाय यहाँ पर देख रही थी, कश्मीरी टी मिल रही थी, कड़क चाय मिल रही थी, और ये इलायची वाली जो चाय होती है, ये दोनों चाय तो हमने ट्राई की हुई है। कश्मीरी टी मैं सोच रही थी ये ट्राई करूँ, तो मैंने इसका जो पैकेट था वो ले लिया था। और जो टी है उसकी भी कीमतों में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया। उसके बाद आई केम टू माय फेवरेट सेक्शन इन ग्रोसरी स्टोर। आई लव दिस सेक्शन, सीरियसली दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट सेक्शन। और इस जगह डिफरेंट टाइप्स की कोरियन नूडल्स, चाइनीज़ नूडल्स और जापानीज़ ब्रांड की नूडल्स मिलती हैं। सब ये मिल रही होती हैं। यहाँ पर आपको पाकिस्तानी ब्रांड भी मिल जाएंगे, सूप भी मिल जाएगा, कनौर भी मिल जाएगा।
तो यहाँ पर सूप में डिफरेंट वैरायटी आई है, एक चीज़ आई है, पास्ता आया है, चिली गार्लिक आई है। तो ये सारे फ्लेवर मैंने ट्राई नहीं किए हुए थे, तो मैंने सोचा ये वाले ले लूँ, क्योंकि मैंने बुलडॉग भी ट्राई किया हुआ है, सामयांग भी ट्राई किया हुआ है। उसके अलावा कस्टर्ड इज़ माई पर्सनल फेवरेट डिज़र्ट। और मैं ये देख रही थी, इसमें मैंगो कस्टर्ड था, बनाना कस्टर्ड था और भी बहुत सारे कस्टर्ड थे। और फिर हम लोग आ गए थे फ्रोज़न आइटम्स के एरिया पे, जहाँ पर इतनी कोई ज़्यादा ठंड हो रही थी। पता नहीं क्यों आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही। फ्रोज़न आइटम्स की जगह पे वैसे तो ये फ्रिज नहीं खोलते, मगर रमज़ान की वजह से इन्होंने फ्रिज को ओपन रखा हुआ था और लोग ले रहे थे। बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि स्टोर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना कोई रश था। फ्रेंच फ्राइज़ देख रही थी, मुझे फ्रोज़न आइटम में इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है, बट फ्रेंच फ्राइज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं अक्सर स्टोर भी करती हूँ और फ्रेश बनाने में जो इसका मज़ा है ना, वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। रमज़ान की प्रिपरेशन तो हम लोग ज़्यादा नहीं करते, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि फ्रोज़न आइटम्स ना बना के रखो फिर बहुत ज़्यादा ना स्पेस लेते हैं वो। और फैनी देख रही थी मैं सहरी के लिए, फैनी खाते हैं आप लोग सहरी में या फिर वर्मीज़िली खाते हैं आप लोग सहरी में? ये ज़रूर बताइएगा। और फिर फाइनली हम लोगों ने जितना भी सामान लिया था, वो हम लोग आ गए थे कैश काउंटर की तरफ और इतना कोई रश था, इतना कोई रश था यहाँ पर कि जो सबसे कम रश वाला कैश काउंटर था ना, उस पे भी 15-20 मिनट मुझे इंतज़ार करना पड़ा। और मम्मा कह रही हमने टेट्रा पैक मिल्क तो देखा ही नहीं। मैंने कहा मम्मा छोड़ो, हम लोग अगर इस काउंटर से इधर-उधर एक भी बंदा गया ना, तो उन लोगों ने जो है ना यहीं खड़ा हो जाना है। लोग पीछे वाले जो होते हैं ना, वो फ़ौरन आगे वालों की जगह लेने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने कहा कि छोड़ते हैं, टेट्रा पैक मिल्क बाद में किसी से मँगवा लेंगे या फिर देख लेंगे। और फाइनली नाउ इट्स माय टर्न और हम लोग अब कैश काउंटर पे आ गए थे। इतना कोई वेट कर रहा था, 15-20 मिनट तो खड़े ही रहे थे। शुक्र है मैंने कार्ट नहीं ली, वरना और भी खड़ा होना पड़ता, क्योंकि कार्ट का काउंटर अलग था, बास्केट का अलग था। आप लोग कमेंट्स करके बताएं, आप लोगों ने रमज़ान की ग्रॉसरी कर ली है या फिर आप लोग रमज़ान की ग्रॉसरी साथ-साथ करते हैं और जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो जाके ग्रॉसरी स्टोर से लेते हैं या फिर पहले ही ले लेते हैं? ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फाइनली हम लोगों ने पेमेंट कर दी है और मम्मा पेमेंट कर रही थी, मैं साइड में खड़ी हो गई थी और फिर उन्होंने हमें कैश की रिसिप्ट दे दी, जो कि अब मैंने आगे जाके अंकल को देनी है, जो कि इसको कट करेंगे। और हम लोगों ने क्या ग्रॉसरी ली, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये मेरी ग्रॉसरी है, जो कि मैं आपको घर जाके आराम से एक नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।